हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं क्लास 12th की जो MCQ सीरीज़ है। तो ये आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगी। तो चलिए जल्दी से टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पार्शियल कर्ल अप इज टू टेस्ट एजिलिटी एंड स्पीड, लेग स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस या फिर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो बेटा हमारा पार्शियल कर्ल अप टेस्ट किसके लिए होता है? एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सिट एंड रीच टेस्ट मेजर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ या स्पीड। तो सिट एंड रीच टेस्ट पता होगा सबको कि बैठ के जो आगे झुककर पैरों को पकड़ते हैं, तो ये किसके लिए होता है? हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है आपको, तो इसमें आपको एक दूसरे से मैच करना है किसका क्या है। तो साइड में ये कोड्स दिए गए हैं। तो जैसे अभी हमने पीछे देखा था, सिट एंड रीच टेस्ट किसके लिए होता है? हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो हमें इसमें एक तो जैसे पता ही चल गया। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आपको थोड़े बहुत भी पता है तो आंसर आपको पता लग जाएगा इजीली। इसमें तो बहुत ही आराम से आपको आंसर पता चलेगा। जैसे सेकंड है सिट एंड रीच टेस्ट, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 1। तो पूरे 4 ऑप्शंस में 1 नंबर किस पे सेकंड पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसमें तो आंसर निकालना बहुत ईजी हो गया होगा आपके लिए। तो कई बार होता है कि एक भी मिल जाए ना तो वो भी ठीक हो जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हमारा जो BMI है वो किससे नापा जाता है? वो होता है हमारा वेट अपॉन में हाइट स्क्वायर। तो बच्चों याद रखना, जो वेट होगा आपका वो केजी में होगा और हाइट जो होगी वो मीटर में होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, a test to assess the strength and static balance of 5 to 8 years old child। तो 5 से 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ और स्टैटिक बैलेंस नापने के लिए इनमें से कौन सा टेस्ट होता है? BMI, प्लेट टेपिंग टेस्ट, फ्लेमिंगो टेस्ट या फिर 600 मीटर रन एंड वॉक। तो कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? फ्लेमिंगो टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, जल्दी से देखते हैं। अ टेस्ट डन टू इवेल्युएट द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ हैंड्स ऑफ अ 5 to 8 years ओल्ड चाइल्ड। तो बच्चों जो 5 से 8 साल तक के बच्चे होते हैं उनके हाथों की कोऑर्डिनेशन मूवमेंट जो है वो किससे देखी जाती है? BMI, प्लेट टेपिंग टेस्ट, फ्लेमिंगो टेस्ट या 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। तो पीछे हमने देखा था फ्लेमिंगो टेस्ट हमारा किसके लिए होता है? स्ट्रेंथ और स्टैटिक बैलेंस के लिए। तो इसका सही आंसर है प्लेट टेपिंग टेस्ट, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग अ मोटर फिटनेस टेस्ट 50 मीटर रन इज कंसीडर्ड टू मेजर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ या फिर स्पीड। तो जैसे एक ही क्वेश्चन में आपको 2 का आंसर पता चलेगा। आपको ये भी पता चल गया कि 50 मीटर जो रन है वो आपका मोटर फिटनेस टेस्ट हो गया, और फिर ये जो 50 मीटर रन टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए मेजर किया जाता है, किस चीज़ के लिए कंसीडर किया जाएगा? तो वो है हमारी स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग अ मोटर फिटनेस टेस्ट सिट एंड रीच टेस्ट इज कंसीडर्ड टू मेजर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ या फिर स्पीड। तो अभी पीछे भी मैंने बताया था सिट एंड रीच टेस्ट किसके लिए होता है? हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, पार्शियल कर्ल अप टेस्ट इज डन टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी? टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ शोल्डर्स, टू चेक द इलास्टिसिटी ऑफ वेस्ट, टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी या फिर टू चेक द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट किसके लिए होता है? हमारा टू चेक द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस, हमारे पेट की स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को जानने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पुशअप टेस्ट इज डन टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पुशअप्स आपको पता होंगे क्या होते हैं, नहीं पता तो मैं वो भी बता दूंगी।
तो चलो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर्स, टू चेक द इलास्टिसिटी ऑफ वेस्ट, या टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी, या फिर टू चेक द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो पुशअप्स में हमारे हाथों का काम होता है और हमारे शोल्डर्स का काम होता है। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा और हाथों और शोल्डर से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द चेयर स्टैंड टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द शोल्डर्स, टू चेक द इलास्टिसिटी ऑफ वेस्ट, टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी, या फिर टू चेक द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो बच्चों जल्दी से पहले मैं ये बता देती हूँ कि ये टेस्ट होता कैसे है। छोटा सा एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। इसमें क्या करना होता है कि बिना हत्थे वाली हमें चेयर लेनी होती है और जिसका भी हम टेस्ट लेते हैं उसको 30 सेकेंड तक बैठना होता है चेयर पर, देन खड़े होना होता है, देन सिट एंड स्टैंड। 30 सेकेंड में वो जितनी बार ऊपर मतलब उठ बैठ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, उसको एक प्रॉपर टेबल होता है, उस टेबल में मैच करते हैं, देन उसका रिजल्ट निकालते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी। उठ बैठ रहे हैं, इसमें हमारे शोल्डर का तो कोई काम ही नहीं है, पेट का भी नहीं है, वेस्ट का भी नहीं है, तो लोअर बॉडी का काम है बेसिकली। चलिए बच्चों जल्दी से देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। विच इज़ नॉट एन आइटम ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट। तो बच्चों रिकली एंड जोन्स टेस्ट में बेसिकली आपके 6 टेस्ट होते हैं, तो इनमें से कोई एक टेस्ट है जो उसका पार्ट नहीं है, तो वो है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द वेट ऑफ डंबल फॉर मैन इन आर्म कर्ल टेस्ट? 5 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या फिर 10 पाउंड? तो पहले बताना चाहूँगी, अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि आर्म कर्ल टेस्ट हमारा किसका है, रिकली एंड जोन्स के लिए, जोन्स टेस्ट का। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो मेन के लिए वेट होता है वो हमारा 8 पाउंड यानी कि 3.6 किलोग्राम होता है, और वुमेन्स के लिए 5 पाउंड यानी कि 2.3 किलोग्राम होता है। तो क्या हुआ इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 8 पाउंड्स। तो बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ड्यूरिंग सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट द बैक स्क्रैच टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ आर्म्स, टू चेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शोल्डर्स, टू चेक स्ट्रेंथ ऑफ लोअर बॉडी, या फिर टू चेक द एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। तो बच्चों सबसे पहली बात, अभी मैंने पीछे बताया था कि जो सीनियर सिटीजन का फिटनेस टेस्ट है, बैक स्क्रैच टेस्ट, वो हमारा किस में आता है, रिकली और जोन्स टेस्ट में। तो ये किसके लिए होता है, हमारी शोल्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू चेक द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ शोल्डर्स। जो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका असर्शन और रीजन का। असर्शन क्या है बच्चों, आपकी सिट एंड रीच टेस्ट इज यूज फॉर मेजरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि सिट एंड रीच टेस्ट आपका किसके लिए है, फ्लेक्सिबिलिटी को नापता है। तो अब इसका रीजन देखते हैं। द पर्पस ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट इज टू मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रीच एज फॉरवर्ड एज पॉसिबल। तो हाँ, ये भी ठीक है। क्या होता है सिट एंड रीच टेस्ट में, बेसिकली क्या है, बैठकर आपको आगे झुकने को बोलते हैं, पैर सीधे होते हैं। तो जिसका भी हम ये टेस्ट करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि उसकी कितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कितना आगे तक जा पा रहा है। इसका मतलब आपकी एजर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक बताया हुआ है इन्होंने। तो अब इसमें से हमें आंसर देखना है क्या हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, ट्रू, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारी ए की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और चैनल के साथ इसी तरह बने रहिए, MCQ सीरीज़ रेगुलर आएंगी। थैंक यू।